नाम लेके साडा अगे आना चाहते हैं। मैं चंगी तरह जानदा ये केड़ी कास्ट तू इथे आए कुछ भुखे फैम दे नाम साडा लेके आगे आना चाहते। मैंने पहले आपको वो गाना कहा कि मुसीबत मुल्कां ते पैंदी ही रहिंदी ताई ते मोदी जी जन्म लेंदे। इथे सच बोलोगे तो दसन 147 इथे करोगे देशभक्ति ते गरनेट मिलोगी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, इथे धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलोगी। अब आप देखिए कल जा रहे हैं वहाँ इनका कुछ प्रोग्राम है, ये इनका प्रोग्राम है, वो अपने प्रोग्राम को ये डेमोक्रेसी है ये बना सकते हैं एक पार्टी, इनको दो बनानी पड़ेंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इनके आपस में ही ऐसा गुंजल फंसा हुआ है। आज़ाद साहब को 2 पार्टियां बनानी पड़ेंगी, फिर वो वहाँ कहीं उनको दोनों एंडों से नॉन स्ट्राइकिंग एंड से भी खेलना पड़ेगा और स्ट्राइकिंग एंड से भी। ये मैं आपको दावे से और वसूख से बोल रहा हूँ, इनको 2-3 पार्टियां बनानी पड़ेंगी। कांग्रेस में जिस तरह से हलचल जो है आज मची हुई है गुलाम नबी आज़ाद के रेजिग्नेशन के बाद, क्या कुछ कांग्रेस में हो रहा है और क्या कुछ गुलाम नबी आज़ाद जो है कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इश्तियाक अहमद वानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग लोगों की हो रही है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो सूरत हाल अभी प्रेजेंट जम्मू कश्मीर की चल रही है। सब कुछ बातचीत जो है इनसे होगी और इनसे जानने की कोशिश होगी कि क्या कुछ आखिर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन वालों का भी बहुत बहुत स्वागत और आपका बिलखुसूस। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह की सूरत हाल अभी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की है कि लगातार ज्वाइनिंग जो है देखने को मिल रही है और जितने भी कार्यकर्ता बात करें खासतौर पर चुनाव वैली की, देखने में आ रहा है कि लगातार और हर दिन जो है ज्वाइनिंग हो रही है। कभी आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कभी शक्ति परिहार ज्वाइनिंग करा रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग जो है ताबड़तोड़ यहाँ पर हो रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे? इस वक्त भी ज्वाइनिंग यहाँ भी हो रही है और बबोर के हमारे हल्के में भी माने शक्ति परिहार जी लगे हुए हैं, किश्तवाड़ में सुनील शर्मा जी, भद्रवाह में। हमारे एक एक कार्यकर्ता को ड्यूटी लगाई जाती है और हमें वो ड्यूटी निभानी पड़ती है क्योंकि हम दिल से पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं। आपने सवाल किया था आज़ाद साहब का, वो उनके सवाल वही आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की स्थिति जिस तरह की आज है, कांग्रेस में दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि जितने भी चाहे पुराने लीडर्स थे, चाहे एमएलए थे, बीडीसी, सरपंच जो है कांग्रेस को छोड़ के आज जा रहे हैं और आज़ाद साहब के पीछे पीछे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इस पर कहना चाहोगे आप? वही घिसे पिटे चेहरे हैं, आ रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये वहाँ कुछ नहीं कर पाए, यहाँ अब क्या करना है इन्होंने। अब पानी का बहाव बढ़ गया है, अब तैरने में दिक्कत हो रही है तो कुछ इधर उधर के सहारे ढूंढ रहे हैं। वो सहारे कभी छूट रहे हैं, कभी पकड़ने की तड़पन है। आप देखिए आगे आगे अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं रैली भी जो है देखने को मिल रही है और जिस तरह आपने कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स थे, एमएलए थे जिन्हें जो है कांग्रेस को छोड़ के उनका दामन जो है थामा हुआ। क्या लगता है जिस तरह अब वो मैदान में आ रहे हैं, जिस तरह वो दोबारा से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, उसको लेके आपका क्या कहना? मैं कहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो एक पार्टी से जुड़ती है, एक संगठन से जुड़ती है। इनकी कमजोरी यही है, ये व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। व्यक्ति से कभी जीवन में नहीं जुड़ना चाहिए। आप एक मजबूत संगठन से जुड़ोगे तो आप कहीं अपने साथियों को भी दूर तक सफ़र करा सकते हो। आप किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे इसका मतलब आप उस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, तो व्यक्ति से जुड़ना मुझे नहीं लगता है राजनीति में कोई सही तरीक़ेकार होता है, बिल्कुल भी नहीं। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद जो है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट जो है केंद्र में कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर वो जम्मू कश्मीर की बात उठा रहे थे तो केंद्र से उठा रहे थे, लेकिन अब देखने में मिल रहा है कि वो अब जम्मू कश्मीर खुद से जो है दौरा जम्मू कश्मीर का करेंगे। क्या लगता है जिस तरह वो रिप्रेजेंट पहले कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब दिल जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का भी तोड़ रहे हैं? उनके पास पहले भी इख्तियार भी था, पावर भी थी, सब कुछ था, तब कुछ कर नहीं पाए तो आज तो कुछ नहीं है। आज तो वो आम नागरिक की तरह, बाकी वाला जो प्रोटोकॉल है वो राजनीति में नहीं गिना जाता है। आपके अवाम में जो आप खो चुके हैं, जो एक विश्वास होता है वो आप खो गए हैं अवाम में। यहाँ नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें मेरे बाकी लोगों ने भी इंटरव्यूज़ में पूछा कि, और आपसे भी ज़रूर कहूँगा कि मुझे एक ही चीज़ की बड़ी हैरानी है कि आज़ाद साहब अक्सर आजकल अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि मुझे 16 आतंकवादी हमले हुए, कब हुए, कैसे थे, हम भी यहीं रहते हैं, राजनीतिक परिवार से ही। आज़ाद साहब खुद बोलते हैं कि सुरजेवाले का बाप मेरे साथ राजनीति करता था, तब वो 8 साल का था, तो मेरा बाप भी कम से कम यहाँ बहुत सारे सालों विधायक रहा। 1962 से 72 तक शायद मुकाबले एहतराम आज़ाद साहब की
उम्र उस में 8-10 साल होगी, तो इसका मतलब राजनीतिक परिवार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और बड़ी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और वो उन्होंने झूठ बोला है कि हमने नहीं सुना है कहीं वो कौन सा हमला था, वो कब हुआ था, कैसा हुआ था। अलबत्ता यह एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपको मैं दे दूंगा ज़रूर, कि अलबत्ता उनके घर में बलेस में एक बार कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2-3 लोगों ने उनके घर में हमला किया था। उनके घर के जो सिक्योरिटी के अफराद थे, ये बड़े बाहोश हवास आपके कैमरे में कैद कर रहा हूँ, ये कम से कम 25 साल पुरानी बात है, और वहाँ से 15 बंदूकें उन्होंने उनके छीनी थी, और एक भी फायर वहाँ मतलब आगे से फायर नहीं हुआ था। वो कौन से लोग आए थे, वो कौन सा हमला था, वो आपको अब वाजे करना पड़ेगा इस मुल्क के आवाम को कि कौन से 16 आतंकवादी हमले हुए हैं, कब रॉकेट लॉन्चर चला है। वो झूठ कह रहे हैं। किस बात का झूठ? यही हमले जो हुए हैं वो हमने तो नहीं देखे। मैं तो हिंदुस्तान में ही था, मैं बाहर कभी गया नहीं, मैं इसी मुल्क में रहा हूँ। हाँ, ग्रेनेड फेंके गए, हमारे जुलूस पर फेंके गए, जो दुनिया को मालूम है। जब कुलांट का कांड हुआ, हमारे गोद में पड़े, वहाँ 20 लोग जख्मी हुए, कई सारे। वहाँ मुंशीराम ने मेरे गोद में दम तोड़ा है, यहाँ डोडा के बस स्टैंड पर। अलबत्ता उन हमलों के बारे में अगर वो जिक्र कर रहे होंगे, वो अगर कहीं कुलांट, चापनाड़ी, उसमें सिर्फ हिंदू की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मुसलमानों के बच्चों के भी कब्रिस्तान भरे हुए हैं, और वो इन्हीं के दौर में हुआ है जब ये इक़्तिदार में थे। आज इनको ये तकलीफ है, ना कोई बच्चा कश्मीर में पत्थर खा रहा है, ना उस पर कोई बंदूक चल रही है, तो उसी से ये परेशान हो गए। क्या लगता है कांग्रेस में रह के क्या कुछ किया था और अब इंडिपेंडेंट जो है हो गए, तो क्या लगता है क्या कुछ आगे करेंगे खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए? अब वो उनको खुद ही पता होगा वो कहाँ इस गाड़ी को ले रहे हैं, तो कैसे ये गाड़ी चलेगी। मुझे सिर्फ यही पता है कि यहाँ आने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है, और मुख्यमंत्री जो है, लिख लो आप, मैं आपको दावे से अल्लाह के फजल और करम से बोल रहा हूँ कि ये लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोली अवाम जो है, इनको बहला फुसला कर, इमोशनली ब्लैकमेल करके, कुछ ऐसी बातें करके, इनको जो बीजेपी के साथ, आपको मैं दावे से बोलता हूँ, ये किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़कर अपनी जमात में ले ले तो मैं इनको मानूंगा। बाकी ये अपनों को ही इधर से निकाल कर इधर हाल डाल रहे हैं, कोई उधर से आ रहा है। तो सर कहीं किसी को पूछा था कि अब्बा जान मैं रेस में फर्स्ट आ गया, बाप को पता था बच्चा मेरा दौड़ता कैसे है। उससे बोला कोई और भी दौड़ रहा था, उससे बोला एक बंदा नहा रहा था, उसने उसकी गाड़ी चोरी करके ले ली थी, तो उसने बोला हाँ एक और दौड़ रहा है जिसकी मैंने गाड़ी चोरी करके ले रही है, वो नंबर 2 आ रहा है, मैं 1 नंबर पर आया हूँ। तो वो इनका वही हाल है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें भाजपा के अपोजिशन में अगर कोई था, कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस भी बिखर रही है, क्या लगता है आने वाले टाइम में भाजपा का मुकाबला कोई पार्टी आगे कर पाएगी? मुझे लगता है ये चुनाव में फॉर्म भी भरेंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि बिला मुकाबला ही इन्होंने प्रोग्राम रखा है नरेंद्र मोदी जी को कामयाब करने का, क्योंकि काम ही ऐसे हो रहे हैं ना, विकास ऐसा कभी लोगों ने देखा ही नहीं था। अब ये बोलते हैं हमने भी किया है, मैं आपके माध्यम से गारंटी से बोलता हूँ, मुझे 10 काम दिखाइए जो आपने अपने दौरान इक़्तिदार हमारे डोडा के लिए किए हैं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यानी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है? मैंने तो नहीं देखा, अगर किसी ने देखा है मुझे भी दिखाएं, अगर मुझसे कहीं चूक हो गई है तो। कहीं ना कहीं अब जो जिस तरह वो पार्टी में अपनी पार्टी सुनने में आ रहा है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, वो क्या लगता है उनको नाम जो है बीजेपी का ABC टीम अब कह सकते हैं आगे दिया जा रहा है? क्या लगता है बीजेपी आगे इन टीमों को अपना रही है या बीजेपी की नाम लेके साडा आगे आना चाहते हैं? मैं चंगी तरह जानदा ये केड़ी कास्ट हूँ, इथे आए कुछ भूखे फैम दे नाम साडा लेके आगे आना चाहते। मैंने पहले आपको वो गाना कहा कि मुसीबतां मुल्कां ते पैंदी ही रहिंदी, ताई ते मोदी जे जन्म लेंदे। इथे सच बोलोगे तो 10/147, इथे करोगे देशभक्ति ते गरनेट मिलोगी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, इथे धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलोगी। अब आप देखिए कल जा रहे हैं, वहाँ इनका कुछ प्रोग्राम है, ये इनका प्रोग्राम है, वो अपने प्रोग्राम को, ये डेमोक्रेसी है, ये बना सकते हैं एक पार्टी, इनको दो बनानी पड़ेंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इनके आपस में ही ऐसा गुंजल फंसा हुआ है। आज़ाद साहब को 2 पार्टियां बनानी पड़ेंगी, फिर वो वहाँ कहीं उनको दोनों एंडों से
नॉन स्ट्राइकिंग एंड से भी खेलना पड़ेगा और स्ट्राइकिंग एंड से भी। ये मैं आपको दावे से और वसूख से बोल रहा हूँ, इनको 2-3 पार्टियां बनानी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं अब तो कांग्रेस की बात भी आ गई, आज़ाद साहब की बात भी आ गई, लेकिन अब कल कहीं ना कहीं देखने में ये मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से ही एनसी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे या लीडर हम कह सकते हैं या उनके कोई मीडिया एडवाइज़र थे जिनका साफ साफ ये कहना था कि हम शुक्रिया करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र का, क्योंकि केंद्र ने कहीं ना कहीं जो है सोचा हमारी जो डोडा डेसा कपन रोड थी उसके बारे में सोचा, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने भी देखा एनसी भी रही, कांग्रेस भी रही, लेकिन अभी तक वो रोड ना वो बना पाई ना ही उस रोड का जिक्र कर पाए। क्या लगता है जिस तरह अब एनसी भी जो है भाजपा को जो है शुक्रिया कह रही है, तो क्या आने वाले टाइम में नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट का काम देखा होगा, उसके लिए उन्होंने अगर सेंटर की सरकार का शुक्रिया अदा किया, कोई बुरी बात नहीं है। मैं दूसरे की टिप्पणी कोई ऐसी नहीं कर सकता हूं। आज़ाद साहब के बारे में आप पूछ रहे थे कि वो 3-3, 4-4 रोज़ आज नींद कर नहीं रहे हैं। अभी महीने महीने आपको होशियार रहने की प्रैक्टिस करनी है। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मोदी जी ने ट्रेलर दिखाया है। अभी उन्होंने जब पूरी जो लोग उनके साथ जा रहे हैं अभी ना कोई सोच है ना कोई अभी पार्टी है, क्या लगता है वो लोग क्या सही कर रहे हैं? वो 5 तारीख को आपको पता लगेगा। 4 तारीख को जब दंगल होगी ना उधर जम्मू में, 5 तारीख को आपको और पता लगेगा। अभी इन्होंने बड़े रंग बदलने हैं, ये दावे से आपको बोल रहा हूँ, बड़े से दल बदलने हैं, बड़ा कुछ इन्होंने करना है, क्योंकि इनकी समझ में क्या आया होगा वो आज़ाद साहब को ही पता होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे जिम्मे दिया है ये कमल का फूल, इसकी पहरेदारी करना, इसका प्रचार करना, मैं इसी के लिए प्रचार करता हूँ। और जो लोगों को यहाँ भ्रम डाल रहे हैं कि मोदी जी ने आज़ाद साहब को सल्यूट किया, कि वो सल्यूट करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, डॉक्टर निर्मल सिंह को, रविंदर रैना को, कविंदर गुप्ता को, अशोक कोल जी को, वो करेंगे, सल्यूट करेंगे अशोक खजूरिया जी का, वो सल्यूट करेंगे वहाँ हमारे किश्तवाड़ से सुनील शर्मा का, वो सल्यूट मारेंगे एक मजदूर भद्रवाह का हमारा विधायक दिलीप सिंह परिहार, वो सल्यूट मारेंगे शक्तिराज परिहार जी को, वो सल्यूट मारेंगे इन कार्यकर्ताओं को जो आज भी यहाँ खड़े हुए उनके लिए यहाँ मजबूत है। तो वो उन्होंने सल्यूट मारा था उस एक घटना के लिए, वो आंसू बहे थे, वो भावुक हुए थे। पर्सनल नहीं था, कुछ घटना को लेके था, वो एक घटना थी। पर्सनल इन्होंने किया ही क्या है, मुझे बताओ क्या किया है। मैं पहले भी कई बार बोला गया मेरे से, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़ो, हमें सुनो, ध्यान से अध्ययन करो, उसके बाद आप खुद लोग कमेंट बॉक्स में जाकर हम गलत हैं हमें आप तनकीद करो, हमें अच्छा लगता है। तनकीद जब तक नहीं होगी तब तक कोई मज़ा नहीं आता है, हमें तनकीद होनी चाहिए। लेकिन उनसे ज़रूर एक बार फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि वो सूची भी आप दे देंगे कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से अटैक हुए थे। अटैक हुए मुझे कहोगे, मैं गिनाऊंगा आपको, कमलाड़ी, चापनाड़ी, बारशल्ला, यहाँ कुल्हान, कई सारे ऐसे अटैक जो डोडा में यहाँ अटैक हुए, यहाँ दर्द में आए। मैंने यहाँ हिंदुस्तान के आज के डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी को डोडा के डाक बंगले के सामने जमीन पर धरना देते हुए देखा है। तब इनका हमें कोई अता पता नहीं था ये लोग कहाँ होते थे। हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी को 30-30 चिताओं को आग लगाते हुए देखा है, तब ये कहाँ पर लीडरी कर रहे थे हमें मालूम नहीं है। जाकर अपने माध्यम से आप उनको जरूर पूछना। आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे, लेकिन उसी शायरी के साथ जो शायरी अब हर बार करते हैं, उसी शायरी के साथ क्या कुछ आखिर में कहना चाहोगे आप? कुछ तो अब लोग कहेंगे, अब लोगों का काम है कहना, अब छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। देखिए हम शायरी करेंगे, फिर बोलते हैं कि शेर मेरे तीर बन के कुछ को अब चुभने लगे, शेर मेरे तीर बन के कुछ को अब चुभने लगे, वो ये बोले ये तो पागल हो गया, इसकी भी अब सुनने लगे। मेरे भाइयों, ये शायरी मैं इसलिए नहीं करता हूँ, ये मेरा शौक़ है, और इसी शौक़ के साथ शौक में ही सब कुछ बोल देते हैं आप। नहीं, अब एक शौक़ तो ऐसा है कि ये निभाना ही पड़ेगा। हम उन फूलों के आशिक हैं जो महक से भर, कुछ हम उन फूलों के आशिक हैं जो महक छुपा कर बैठे हैं, कुछ उनको मसलते रहते हैं, कुछ रब के चरण चढ़ाते हैं। ये बिन महक बस दिखते हैं, ये महक से बरपा होते हैं, हम इनको सूंघने लगते हैं, हम खुद ही सूंघे जाते हैं। ये फूल भी आज के इंसान के बारे में कहते रहते हैं, कुछ हवस के इतने अंधे हैं,
खुशबू ही चुराना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप मुतमईन रहिए, आगे आने वाले चुनाव जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी तय करेगा, इन्होंने तब तक क्या क्या किया होगा, कितने कपड़े बदले होंगे, कितने दल बदले होंगे, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के आपके मजबूत चैनल के माध्यम से मैसेज दूंगा, भाईचारा और अपनी कौमी यकजहती को बनाए रखिए, इस मुल्क की सालमियत को बनाए रखिए। राजनीति आती रहती है, ये सिस्टम चलता रहता है, ये आएंगे, इक़्तिदार आते हैं जाते हैं, हमने यहाँ रहना है, हमने एकजुट रहना है। और इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसती चाहूँगा। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे इश्तियाक अहमद वानी, क्या कुछ इनका कहना था कांग्रेस को लेके, खास तौर पर और गुलाम नबी आज़ाद को लेके। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में सब अपने कमेंट्स दे के बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, और जिस तरह की बात इन्होंने कही है कि हमले जिस तरह कहा गया है कि हुए हैं, अब कितने हुए हैं, क्या हुए हैं, वो तो लोग चलो कमेंट्स में बताएंगे। मुझे कहना भूल गया, ज़रूरी बात थी। हमले हम भी बोल सकते हैं। यहाँ मेरे सके भतीजे को 10 गोलियां आतंकवादियों की लगी, हुसैन वानी, शरीफा बेगम जो बीडीसी इस समय घाट से है, हमने कभी उसका वावेला नहीं किया। मेरे जीजे को कश्मीर में चीथड़े उड़ गए, वो हमले हैं। आपने कहां पर किए, कहां पर आपको हुए, कैसे हमले हुए, वो कब हुए, वो हमें आज तक खबर ही नहीं है। इस बात का जवाब कहीं ना कहीं वो जरूर 5 बार मरतबा जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, इनसे ये भी पूछिए कि वो कौन से 16 हमले हैं जो आप पर हुए हैं। बाकी राजनीति उन्होंने की है, उसके लिए सल्यूट आपने मारा है, तो बिलाशुबा मेरा भी हाथ उठना चाहिए उस घटना के लिए। राजनीति के लिए मेरा सल्यूट नहीं उठेगा इनके लिए, ख्वाह मेरी गर्दन कट जाएगी। हमने ना कभी माजी में इनके सियासत को कबूल किया है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारिंदे रहे हैं, उन्हीं के कारिंदे बनकर रहेंगे। इन्होंने कौन सी राजनीति की है वो सारी दुनिया और सारा देश जानता है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना इनका था। उम्मीद है तवक्का रहेगी कि इस पे ध्यान दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद के लिए उन्होंने कहा है कि वो 16 हमले गिना के दिखाएं, उम्मीद है वो भी आने वाले टाइम में ज़रूर वो हमले गिना के दिखाएंगे और इन तक ज़रूर वो मैसेज पहुँचाएंगे। जुड़े हुए स्ट्रेट लाइन के साथ आगे भी रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ।